डीसीपी, एसीपी, एसओ साहब खुद मुआयना करते हैं कि सुरक्षा में कोई कमी ना होगा। क्रिमिनल लोग हैं जिनके ऊपर प्रीवियस इनरोलमेंट है, जिन पे केस चले हुए हैं, तो वो लोग अगर मार्केट में शॉपिंग के लिए आते हैं तो ये उनका फेस देख के रिपोर्ट कर लेता है कि भाई ये आदमी इस केस से रिगार्डिंग ये आदमी घूम रहा है। त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली और छठ जैसे महापर्व हैं और यहाँ पे जो अभी हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में स्थित हैं और इसके अलावा रोहिणी में जो विस्फोट हुआ है इसके बाद कहा जाता है जो सरोजनी मार्केट है वो दिल्ली की दिल है और यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग सामान खरीदने आते हैं। तो यहाँ पे सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से इंतजाम किया गया है यहाँ के लोगों से जानेंगे। सर है, हम इनसे मिलेंगे और जानेंगे किस प्रकार की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। सर क्या नाम है आपका? मैं उमदा शर्मा हूँ, बीआईपीएस का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। और यहाँ एफआरएस कैमरे 6 लगाए गए हैं। किसी ने कोई भी क्राइम करा होगा, बिल्कुल ये मैं धन्यवाद करूँगा होम मिनिस्ट्री का और दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब का। डीसीपी, एसीपी, एसओ साहब खुद मुआयना करते हैं कि सुरक्षा में कोई कमी ना होगा। किसी ने कोई क्राइम करा होगा वो पकड़ा जाएगा। 206 सीसी कैमरे अलग हैं, दुकानदारों के 800 कैमरे हैं। परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। हम प्रशासन का कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं। सबको बोला लावारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं, दिवाली सबके लिए मंगलमय हो। आपने देखा होगा जिस तरह से आतंकवादी पहले भी यहाँ हादसा हुआ है। रोहिणी में जो घटना हुआ है अभी स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, रविवार की सुबह वहाँ पे जो दुर्घटना हुई है उसके बाद ये कदम उठाया गया है कि इससे पहले भी थी? नहीं, यहाँ 29 अक्टूबर 2005 को जो हादसा हुआ था उसके बाद हम सभी मार्केट की एसोसिएशन ने मिलकर सुरक्षा में प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ हमेशा सुरक्षा रहती है। सबसे बोलते हैं लावारी चीज़ों को हाथ नहीं लगाएं। सारी एजेंसियां हमें सहयोग कर रही हैं और हम भी कंधे से कंधा मिला के प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। और ये जो आतंकवादियों की गतिविधियां हैं उनकी जड़ें जला के राख करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, देश में अमन शांति और अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे। सरोजनी जैसे इन्होंने कहा कि दिल है और फिर यहाँ के लोगों से जानेंगे और यहाँ की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं ये भी देखेंगे, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे कैमरे लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि पीछे जो पुलिस की पूरी टीम यहाँ पे इकट्ठा है और लगातार चेकिंग चल रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि भीड़ इतनी है कि कहीं ना कहीं ये ना हो कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए और कोई बड़ी गलती सामने आ जाए। ये चीज़ों को छुपाने के लिए या छुपाने कह सकते हैं कि इन चीज़ों को कोई गलत ना मतलब एक गलत तरीके से ना दिखाया जाए, इस वजह से ये लोग पूरे सजग हैं और मतलब एक कहते हैं ना कि ऑन ड्यूटी पुलिस यहाँ पे खड़ा है और हर तरीके से वो जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो यहाँ के लोगों से मिलेंगे, जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। मार्केट है तो सुरक्षा की बातें तो जरूर होंगी। अभी हम मौजूद हैं मॉनिटरिंग रूम में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 22 से ज्यादा कैमरे लगे पड़े हैं और लोगों को यहाँ पे निगरानी में रखा जा रहा है। क्योंकि सरोजनी मार्केट है, यहाँ हर रोज 20,000 से अधिक लोग इस मार्केट में शॉपिंग करने आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सस्ता सामान मिलता है। इस वजह से लोगों की बहुत भीड़ होती है। और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा 6 एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जा रहे हैं जिसकी बहुत सर ये जो 6 एक्स्ट्रा कैमरे लगाए जा रहे हैं उसका नाम क्या है? FRS फेस रिकॉग्नाइज कैमरे। इस कैमरे का काम क्या और किस से काम करती है? ये जो क्रिमिनल लोग हैं जिनके ऊपर प्रीवियस इनरोलमेंट है, जिन पे केस चले हुए हैं, तो वो लोग अगर मार्केट में शॉपिंग के लिए आते हैं तो ये उनका फेस देख के रिपोर्ट कर लेता है कि भाई ये आदमी इस केस से रिगार्डिंग ये आदमी घूम रहा है। तो उसका हम इसके अंदर डाटा चेक करते हैं, उस आदमी को बुलाते हैं, वेरीफाई करते हैं। जो ऐसी गतिविधियों में लीन है और जो घूम रहा है बिगर कारण बताए हुए, तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सर अब ये मार्केट है, सरोजनी मार्केट है, कम से कम हर रोज 20 से 30,000 लोग या इससे अधिक लोग यहाँ पे आते हैं। और मान लो इसमें कैसे आपको पता चलेगा कौन क्रिमिनल है कौन क्या, कैसे हम जानेंगे इसमें? उनका ये इसके अंदर बायो डाटा फिट कर रखा है। ये जैसे कि हम ये वॉच लिस्ट में जाएंगे तो ये जितने भी लोग हैं ये 2.5 से 3 लाख है जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर ये घूमने के लिए आते हैं तो हमारे FRS में यहाँ पे रेड अलर्ट आ जाता है। यहाँ पे रेड हो जाएगा, रेड आने के बाद में इनकी फ़ोटो आ जाएगी, फिर हम उनको चेक करते हैं, यहाँ बुला के उनकी ID वाईडी और जो पुराना इनका रिकॉर्ड उठाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि भाई फलाने केस में ये मुलजिम है। तो उस हिसाब से हम उसके अगर कोई कारण बताता है, शॉपिंग के लिए आता है फैमिली के साथ या
जायज़ कारण बताता है तो उस हिसाब से उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर वो है बिगर कारण बताए आता है या फिर कुछ नहीं बताता है अननोन, या पुलिस को देख के वैसे भी आगे भाई किसी की जेब से तलाशी वगैरह लेते हैं तो उस हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है। सर आपने जैसे डाटा हमें दिखाया उसमें बहुत लोगों के चेहरे थे, आप बता सकते हैं इस डाटा में मैक्सिमम कितने चेहरे या कितने लोग इसमें होंगे, नंबर अगर देखा जाए तो? जो डाटा है 2.5 से 3 लाख के करीब है इसके अंदर, जो लोगों को फीड कर रखा डाटा 2.5 से 3 लाख है। अच्छा, एक और सवाल, महिला भी कई बार क्रिमिनल होती है तो क्या उन्हें भी ऐसे ही पकड़ा जाता है? हाँ, महिलाओं को भी महिला स्टाफ को भेजते हैं और वहीं से उसको डिटेन करके उससे पूछताछ करते हैं, जिससे भी उसका पूछताछ का जो बताती है उसके अकॉर्डिंग उस पर जो भी एक्शन होता है वो कार्रवाई करते हैं। अच्छा, ये जो नई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने अडॉप्ट की है ये कब लगी है, कितने महीने हो गए या कई सालों से लगी है? नहीं, अभी मार्केट के अंदर तो 3 मंथ से लगी हुई है, मार्केट के अंदर 3 मंथ से। त्योहारों की वजह से इसे खास कर लगाया गया है ताकि कोई भी चोर या कोई भी गलत नज़रिए से जो भी इंसान गलत करने यहाँ पे आता है उसे पकड़ा जाए और वो अपने गलत इरादों में पूरा ना कर सके। आपने देखा कि कंट्रोल रूम में कैसे किस प्रकार की सारी सुविधाएं लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पे अगर जूम करके तो पुलिस हर एक चप्पे पे खड़ी है, चेकिंग चल रही है और थोड़ी सी भी लापरवाही बरतने की नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि खास तौर पे बात यह है कि रोहिणी में जो विस्फोट हुआ था रविवार के दिन एक स्कूल के सामने, अगर ऐसी कोई घटना होती है उसके बाद तो दिल्ली पुलिस में भी कई सवाल उठ जाते हैं कि आखिर इन लोगों की सुरक्षा पे कहाँ चूक रह गए कि ये कांड हो गया। इसके बाद दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर अपने कड़े इंतजाम कर रही है और ये सबसे अच्छा ठोस प्रमाण आप देख सकते हैं कंट्रोल रूम में किस प्रकार से ये लोग अपनी जो क्या मतलब सुरक्षा को बढ़ा रहे हैं। आम आदमी की जो सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वो किस प्रकार से पूरा कर रहे हैं।